क्या हुआ? सॉरी, क्या कह रहे हैं? इतनी बड़ी लाइटें क्यों लगाएं, ये पूछ रहे हैं। लें जी, सेकंड डे का आगाज़ हो गया, लेकिन एज़ यू कैन सी एवरीथिंग इज़ वेट। सो आई डिसाइडेड जो माइक्रोफोन है वो कनेक्ट ना करूँ अनलेस अनटिल आई गेट अ क्लियर स्काई। एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करने के लिए मुझे अपने एक्शन कैमरा के ऊपर अडेप्टर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी वाटर प्रूफिंग ख़त्म हो जाती है। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई वॉज एबल टू कनेक्ट माई माइक, क्योंकि मौसम क्लियर हो गया था। मैं इस बारिश वाले इलाके से निकल गया था, मौसम क्लियर हो गया था, मैंने माइक कनेक्ट कर लिया था। उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कि आज का दिन कैसा रहा था। नारान से बाबूसर टॉप तक का रास्ता बहुत खूबसूरत है। कुदरती खूबसूरती देख के बंदा एक दफ़ा दंग रह जाता है। क्योंकि एक्सटर्नल माइक कनेक्टेड नहीं है, इसलिए मैं आपको अपना लाइव रिएक्शन तो नहीं दे सकूंगा इस पूरी वीडियो में, लेकिन फिर भी वॉइस ओवर के थ्रू मैं आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा एक्शन पैक नहीं होते। ज़रा बंदे को सुकून से बैठ के आराम से देखने होते हैं। अगर आपने रिलैक्स करना है तो फिर आप देखें। सो होपफुली आप लोग ये व्लॉग भी इंजॉय करेंगे। सो लेट्स गो। मेरा मोटरसाइकिल चलते चलते बंद हो गया था और झूठ नहीं बोलूँगा, एक दफ़ा हालत ज़रा टाइट हो गई थी। तो क्या हो गया? मैं को मेरे बाइक ने इतनी जल्दी साथ छोड़ दिया है। बाद में मुझे याद आया जो पहला वाला वीगो था उसका भी ये इशू था कि नीचे जो उसका ब्रीजर पाइप है ना वो चोक हो जाता है। जब आप ये बारिश पानी में से ऐसे गुजरते हैं ना, नीचे मट्टी लगती है, वो बंद हो जाता है। वो जब बंद हो जाता है तो एयर अंदर को टाइट हो जाती है इसके, क्या नाम है इसका, फ्यूल टैंक पे। और फ्यूल टैंक से फिर नीचे जाता नहीं है दोबारा पानी, और सॉरी फ्यूल ही नहीं जा रहा होता। आप एक दफ़ा खोलो ना उसका, क्या नाम है, फ्यूल टैंक, और उसको बंद करो, वो ठीक हो जाता है दोबारा। लेकिन अब ये मसला शुरू हो गया, अब इसको मुझे देखना पड़ेगा क्या कैसे मैं शुरू करूँ।
देख के। आप इन जगहों पे जाके जब तक ये खूबसूरती खुद महसूस ना करें, तस्वीरें और वीडियोस उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। सियाने सही कहते हैं कि कुछ पैसे जमा करके घूमने फिरने निकला करो। लुलू से दूधीपत नेशनल पार्क शुरू हो गया। तो इवन दो कि इस वक्त बारिश और सब कुछ है, बादल है, बट स्टिल इसका एक अपना ही ना चार्म है। पार्किंग किधर है लाला? पार्किंग इधर अंदर है? कहाँ पे लगाऊं? किधर लगा दूं? Finally, Moon Restaurant. बूथे के ऊपर आके बर्फ पड़ रही है। लेकिन तो आंखों से कितना देखा जा सकता था। आए हाय 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 आए हाय 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 हाय। आई मीन साफ मौसम में तो हर कोई ये काम कर रहा होता है, तो आई थॉट व्हाई नॉट। कोई जो है ना, अपन को जिंदगी में कुछ डेयरिंग करने का था।
गिट्टी दास ब्रिज क्रॉस करने के बाद यहाँ से बाबूसर टॉप के लिए चढ़ाई सही शुरू हो जाती है। अच्छा, अपेरेंटली वो कह रहे हैं कि जो रास्ता उन्होंने रोका हुआ था कि जिन्होंने नीचे जाना है बस वही जाएंगे, वापस कोई भी नहीं आएगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैंने तो नीचे ही जाना है। अब ये है कि बस इसी तरीके से जो है ना इस स्पीड पे रख के उसको लेके जाना है। फ्रोज़न आइस जो है ना वो ख़तरनाक होती है, ये वाली जो नॉर्मल है इसमें तो गुजारा हो जाता है, बंदा निकल जाता है। बस इसी तरह सेकंड गियर में ना रख के अब इसको नीचे लेके जाएंगे, और कोई ना तजर्बा नहीं करना। फ्रंट ब्रेक रेयर ब्रेक मैच करनी है, पाँव नीचे रखने हैं तो आई एम नॉट गोइंग टू लाई, दिस इज़ काइंड ऑफ स्केरी। तो जो वो होता है ना बंदे का एडवेंचर का जो एक तो होता है, आप समझते हैं ना क्या होता है, वो मेरा मर गया। स्केची, वेरी स्केची। मैं अपने बैग की वजह से भी ठीक ठाक तंग हो रहा हूँ। करें यहाँ पे जैसे बर्फ़ पड़ी हुई है और आगे चटियल शुरू हो रहा है। इतनी ठंड है कि वो कहने लग गया था SD कार्ड नॉट डिटेक्टेड। आई होप यू गाइस कैन सी द व्यू। एयर लॉक हो जाता है फिर स्टार्ट नहीं होता, थोड़ा उसको इंतज़ार करना पड़ता है। ये अजीब ही सिस्टम है। बर्फबारी फिर शुरू, और मेरा क्लच भी जो है ना मस्ती का है। क्लच जो लीवर है ना बेसिकली वायर है, वो थोड़ी मस्ती का है।
बाबूसर से चला 0 पॉइंट तक मेरा क्लच बिल्कुल जवाब दे चुका था। मैं सिर्फ ब्लिप करके शिफ्ट कर रहा था। यहाँ पेन भाई ने मेरे साथ बहस करनी शुरू कर दी थी कि मैंने अपनी लाइट्स क्यों ऑन की हुई हैं। लंबी स्टोरी है, वो मेरा नहीं ख्याल के सुनाने की आप लोगों को ज़रूरत है। और सेकेंडली यहाँ पे मेरे बाइक का क्लच अब कम्प्लीटली जवाब दे चुका था और बाइक को चलाना मुमकिन नहीं था, जिसकी वजह से मैंने इस चेक पोस्ट के सामने अपना बाइक खड़ा करके उसके क्लच को जितना मैं थोड़ा बहुत ठीक कर सकता था बॉक्स से वीक हो गई थी। मैंने वहां से उसे काट के इस काबिल कम से कम कर लिया कि बाइक चलने के काबिल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड डे। मैं चीख इसलिए इतना रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा हवा का प्रेशर है और मेरे हेलमेट में इतना ज़्यादा शोर है एंड आई हैव नो आइडिया कि आप लोगों को कितनी मेरी बात समझ आएगी कितनी नहीं समझ आएगी। मैं वो वॉइस फोकस और इस किस्म की चीज़ें नॉइज़ रिडक्शन करूँगा तो सही, बट आई हैव माई डाउट्स। खासा इवेंटफुल डे था, सारा दिन बारिश होती रही, जिसकी वजह से मैंने फिर अपना वो माइक नहीं अटैच किया था कैमरे के साथ। अभी मुझे मौका मिला है तो मैंने कहा कि मैं एक दफ़ा माइक कनेक्ट करके जो थोड़ी बहुत बातचीत है, जो कुछ आज हुआ, वो मैं रिकॉल कर लूँ, क्योंकि मैंने भी बाद में भूल जाना है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। सो स्टार्टेड विद द फैक्ट के होटल वालों ने मेरा बाइक 3 गाड़ियों के पीछे छुपाया हुआ था, उसको निकालने में ही आधा घंटा लग गया। उसके बाद तैयारी करते, सब कुछ करते करते खासी देर हो गई, बारिश भी बाहर हो रही थी। दिस इज स्केरी, साथ साथ दरिया जा रहा है। बहरहाल मेरा प्रोग्राम ये था कि नारायण से मैं निकलूँगा 8 बजे, 8 से 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद में, और तकरीबन 9 सवा 9 बेसर पहुंच के वहाँ पे नाश्ता करूँगा और फिर आगे क्या नाम है उसका, बाबूसर टॉप। नारायण में बारिश हो रही थी, रो पीट के मैं भीगता भिगाता, ठंड लगाता, कांपता पहुँचा बेसर। वहाँ पे एक ही मशहूर रेस्टोरेंट है, मून रेस्टोरेंट, जहाँ पे हर कोई आता है। वहाँ पे जाके मैंने नाश्ता किया और जितनी देर में मैं नाश्ता कर रहा था बारिश तेज़ हुई, बारिश के साथ साथ बर्फ़ पड़ने लग गई और बर्फ़ शदीद होती गई पड़ना। जो सामने चोटियाँ थी वो सामने देखते देखते जो है वो सफ़ेद हो गई।
ढकी गई बर्फ में। ऊपर से जो गाड़ियां आ रही थी बाबूसर से, उनके सामने ग्रिल्स के ऊपर, उनकी विंड स्क्रीन के ऊपर बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई। वहाँ पे बहरहाल एक जो वेटर था उसने कहा कि सर देख लें, अगर नहीं कोई आगे मसला होता तो मुझे बताइएगा, मैं यहाँ पे कहीं पे रूम करवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है चलो, कोई ना कोई तो एक बैकअप प्लान है। ऑन माई वे टू बाबूसर टॉप, बर्फ ही बर्फ मुसलसल हो रही थी। मैं बर्फ ही खाता आया हूँ, वो आप वीडियोस में देख भी लेंगे। लेकिन स्लिप होता हुआ था मैं बाहर टॉप पे पहुंच गया, जहाँ पे वो चेक पोस्ट होती है। चेक पोस्ट पे उन्होंने कहा जी कोई नहीं जाना, वापस जाओ। मैंने कहा भाई मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ, अब और तो ना करो। कहता अगर तुम गए ना तो फिर वापस नहीं आना। मैंने कहा जी ठीक है नहीं आता। मैंने आना भी नहीं था वापस, मैंने आगे सीधा ये इसी साइड पे रायकोट वगैरह की साइड पे आना था। खैर कुछ भी नहीं वहाँ पे, लिटरली देयर वाज नथिंग कि मैं कोई खड़े हो गए वो तस्वीर ही खिंचवा लेता, कुछ कर लेता। बस बर्फ पड़ी थी और मैं स्लिप होता। तिलकते तिलकते जो है ना, मैं हवा का बहुत प्रेशर है। मैं उधर ऊपर पहुंचा, ऊपर से फिर मैं नीचे भी इसी तरीके से तिलकते तिलकते आया। और रास्ते में जब मैं चढ़ाई चढ़ रहा था, आई फेल्ट लाइक कि मेरा जो क्लच है वो जवाब दे रहा है। थोड़ी सी मैंने ऊपर से एडजस्टमेंट की, लेकिन वो फिर दोबारा जवाब दे गया। मैंने कहा इसको तो देना ही नहीं चाहिए, ऊपर से भी एडजस्टमेंट मुझे क्यों करनी पड़ रही है। आई फेल्ट लाइक कि तार जो है ना अंदर से टूट रही है आस्ता आस्ता, या तो स्लिप हो रही है या टूट रही है, कोई ना कोई मसला है। बहरहाल वो बाबू सर मैंने क्रॉस किया, तो उसके बाद दोबारा वो मसला आ गया। मैंने थोड़ी सी और उसको जो ऊपर यहीं पे जो होती है एडजस्टमेंट लीवर के साथ वो की। उसके बाद क्या हुआ, एडजस्टमेंट की, लेकिन वो आई फेल्ट लाइक नहीं भाई इस एडजस्टमेंट ने भी कुछ नहीं किया। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा चल ठीक है भाई, नहीं है तो नहीं है, आई विल जस्ट राइड माई बाइक टू द नियरेस्ट वर्कशॉप। जब तक मुझे कोई रोके ना मुझे गियर यानी बाइक रोक के दोबारा स्टार्ट ना करना पड़े, चलाना ना पड़े, मैं कर लूँगा गुजारा। वो आपको अगर वो आती हो ब्लिप करके डाउन शिफ्टिंग और अप शिफ्टिंग, तो यू कैन सर्वाइव ना। तो मैं इसी तरीके से आ रहा टॉपो टॉप बगैर किसी इशू के। तो यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, वो भी आपने देख ली होगी। वहाँ पे जनाब उन्होंने कहा कि जी बत्तियाँ क्यों ऑन की हुई हैं। मैंने कहा जी गलती हो गई है, माफ़ कर दें, मैं भूल जाता हूँ ये मुल्क आपका है, हम बत्तियाँ भी नहीं ऑन कर सकते। उसके बाद मैंने कहा तुम लोगों ने मेरा बाइक बंद करवा दिया, अब ये स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट करके मैं गियर डालूंगा, ज़ाहिर बंद हो जाएगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो बगैर क्लच के बाइक चले, अनलेस अनटिल मैं कोई फजूल का स्टंट मारूं जिससे मेरा बाइक भी ख़राब हो। एनीवे मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं यहाँ पे बाइक फिर कर लूँ सीधा। हो ज़ाहिर चेक पोस्ट वगैरह के मसले होते हैं ना कि जी सिक्योरिटी ख़राब हो रही है, फलाना टींगा ये वो। तो सिक्योरिटी साइड में मैंने खड़ी की गाड़ी करना शुरू कर दिया। इतने में एक प्राडो आ गई, उसमें से 2-3 बंदे उतर गए, वो भी सिक्योरिटी के ही थे, वो बस मेरे आसपास ही मंडला रहे थे। अब वो इत्तेफाक था कि वो वहाँ पे उन्होंने आना था या मेरे खड़े होने की वजह से आए थे, आई हैव नो क्लू, डजंट मैटर। मैंने सारी चीज़ें फिर खोली। इसकी वो जो टूल किट है सीट के नीचे होती है, उसके लिए पहले पिछला बैग उतारना पड़ता। मैंने पहले अपना रेन कोट वगैरह उतारा ना सारा। मैंने कहा ये तो मैं उतारूँ। ओह दैट बड़े वगैरह था। चलो हो सकता है मैं इसी तरह खुश्क हो जाऊँ थोड़ी देर बैठे बैठे। अंदर जिधर पानी आया ना वहाँ पे बाइक गाड़ी बिल्कुल रोक लेनी है, ताकि लोग जो है ना गुजर जाएं, मैं फिर गुजर जाऊँगा। वो बहरहाल मुझे पता चल गया, जो मेरी क्लच वायर थी, वो जो क्लच का जो लीवर होता है ना इंजन में, वहाँ से वो टूट रही थी। 2-3 ही उसकी वो तारें रह गई थी, धागे थ्रेड्स जिन पे वो टिकी हुई थी। उसको फिर मैंने वहाँ से काटा और उसको फिर दोबारा लगाया। जो उससे वो मक्खी होती है उसे कहते हैं, जो बेसिकली वायर को पकड़ के रखती है। वायर पूरी ज़ाहिर आगे से उसका मुँह ख़राब हो गया था, मक्खी में इतनी जगह नहीं होती है, उसमें सही तरीके से घुस नहीं रही थी। मैंने अपनी उंगलियाँ ज़ख्मी की, लेकिन अद पचात मैंने इतना कर लिया कि ये एटलीस्ट मुझे जब स्टार्ट मैंने बाइक वो करना हो, रोक के चलाना हो, तो मैं चला सकूं। बाकी मैं अभी भी उसे उसी तरीके से वो ब्लिप करके ही चला रहा हूँ। मैं उस पर ज़्यादा डाल ही नहीं रहा स्ट्रेस ज़्यादा कि वो फिर हाथ में आ जाए। तो होपफुली ये उधर तक पहुँच जाएगा कि जहाँ पे मुझे इसमें कोई क्लच केबल में डाल सकूँ। उसमें रेगुलर 1 to 5 की केबल डलती है, तो कोई इतना कोई मसला नहीं है। मैं वो डाल लूँगा और गुड टू गो वंस अगेन।
कुछ नज़र नहीं आ रहा इसके आगे। तो उसके बाद अब मैंने फिर फ्यूल डलवाया, PSO का पंप आता है। मुझे हर किसी ने कहा था थोड़ी सी ज़रा ऐसी जगह के यहाँ पे ना ही रोका जाए, बाइक शाइक सड़क के किनारे ना खड़े हुआ जाए। आई वॉज लाइक फेयर इनफ, यू गाइस नो बेटर। मेरे लिए तो पहला ट्रिप, मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। तो उसके बाद बस मुझे यहाँ पे थोड़ी देर, मैंने फ्यूल डलवाने के बाद इतना मौका मिला कि मैं एक जगह बाइक खड़ी करके उसमें क्या नाम है माइक लगाऊं। और अब बस मैंने कहा मैं एक अपडेट दे दूं। अपडेट हो गई है और देखते हैं अब आगे क्या होता है। पहले मैंने नलतर जाना था, वो सारा प्रोग्राम रह गया क्योंकि बाहर ये सारी चीज़ें, मैं लेट हो गया। तो अब मैं रायकोट में कहीं पर ठहरूँगा। उसके बाद देखेंगे कि मैं फिर नलतर जाता हूँ या मैं फिर आगे सीधा जो मेरा ओरिजिनल प्रोग्राम था हुंजा वगैरह का, मैं उसी साइड पे जाता हूँ। यार इट लुक्स सो प्रिटी। कॉर्नर फार्म से मैं गुजर रहा था और यहाँ पे ढेर सारी मुझे शॉप्स नज़र आई, तो वो मैंने रोक ली वहाँ पे बाइक अपनी, और मैंने क्लच वायर चेंज करवा ली। और मैंने क्लच वायर एक जस्ट इन केस दूसरी रख भी ली। मैंने कहा बस रख लो ना, एक दफ़ा हो गया जो होना था, तो ज़रूरी है कि दोबारा रिपीट हो। वैसे मेरे पास टूल्स वगैरह होते हैं, आई कैन इंस्टॉल इट माई सेल्फ। अच्छा एक और चीज़ जो मेरे रास्ते में मुझे तंग किया बाइक ने, एक बड़ा ना इसके साथ अजीब सा मसला है। उसमें मैं चीखें तो मार रहा हूँ, आपको शायद आवाज़ आ गई होगी क्या मसला है। इसका मसला ये है कि जब इसमें वो नींद ओ इधर ना आइयो जाको इसके ना नीचे जो एग्जॉस्ट फ्यूम्स वाला पाइप है ना बाइक में, वो है इसके ना ऊपर से बिल्कुल सील हो जाता है, जो उसकी कैप है वो नीचे जो है ना डेंगल कर रहा होता है। होता ही है बारिश वगैरह में, उसमें लगता है पानी पानी और मिट्टी और रेत और कीचड़, जिसकी वजह से वो बंद हो जाता है। तो जब वो बंद हो जाता है अंदर वैक्यूम बन जाता है। अंदर जब वैक्यूम बनता है तो फ्यूल कार्बोरेटर में नहीं जाता। फ्यूल कार्बोरेटर में नहीं जाता तो आप ऐसे अनएक्सपेक्टेडली कहीं पे खड़े होते हैं ना, मुंह उठा के अपना चढ़ाई के ऊपर, बात का फुस बस ख़त्म। वो फिर ये है कि आप उसको खोलो, फ्यूल टैंक खोलो, थोड़ी देर उसमें वो यानी टेक्स हार्डली लाइक 5 सेकेंड्स ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है ना, फ्यूल उसमें फिर दोबारा वो ड्रिप करना शुरू हो जाता है वैक्यूम जब खुलता है। तो ये ना एक बड़ी इसके साथ नहूसत है ना बाइक के साथ। पहले इसने किया, मैंने कहा यार ये निकलते ही इसने नारान से मुझे धोखा दे दिया। फिर मुझे याद आया कि नहीं भाई, मैंने एम ही फ्यूल टैंक खोला ना और देखने के लिए कि फ्यूल है भी या नहीं। फ्यूल तो था, और उसी वक्त ना मेरे दिमाग में क्लिक किया यार ये पहला वाला वीगो भी यही हरकत करता था। उसके बाद से जब इसने किया है बंद, मुझे लगा बस बंद होने लगा है, या बाज़ बात मुझे जगह मिलती थी तो मैं थोड़ी देर के लिए फ्यूल का ऊपर से वैसे खोल देता था। लेकिन वैसे ये है कि माशाल्लाह बाबूर सर टॉप वगैरह पे बेहतरीन गया है, कोई इसने मिसिंग नहीं की। और वो ज़ाहिर थोड़ा बड़ा इंजन है, मुझे कह रहे थे कि जी रिच चलता है तुम्हारा बाइक, उसको वो लीन करो ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसने ना कोई ऐसा ना कोई मस्ती ड्रामा नहीं किया। क्लच वायर भी लग गई, मैं बर्फ़ में से भी उतर आया। टुडेज़ डे वाज क्वाइट इवेंटफुल, आई एम नॉट गोना लाई। तो लेकिन आई फील लाइक अब मे भी ज़रा थोड़ा सुकून है, होपफुली इंशाल्लाह। पूरे रास्ते मैंने सिर्फ इस्तग़फ़ार और लाहौल वाला पढ़ा है। मैंने कहा यार किसी तरीके से बस ना यहाँ से निकल जाऊँ, अदरवाइज इट्स फन यार, मज़ा आ रहा है। आई एम रियली एंजॉयिंग इट। जब तक कोई या तो मेरे पर डस्ट नहीं फेंक देता जैसे अब ये फेंकेगा, या फिर जो है ना पानी नहीं फेंक देता, अदर देन दैट वेरी नाइस। यार वैसे जो ये लैंडस्केप है ना, इट डजंट फील लाइक ये पाकिस्तान लेट अलोन अर्थ है। बस ये है कि डस्ट और मिट्टी से वैसे ज़रा परेशानी होती है। ये होता है कि कैमरे में घुसता है सब कुछ, एंड द फैक्ट कि आपके अपने सांसों में इतनी मिट्टी जा रही होती है। और जहाँ पे बिल्कुल ये अजीब सी ना वो है फाइन बिल्कुल रेत, तो उसके ऊपर जो बाइक वगैरह है वो उसी तरह तिलकता है जैसे बर्फ़ में तिलकता है। इसमें स्लो मोशन में तिलकता है, यानी आप देख रहे होते हैं और ये मैं नीचे जा रहा हूँ, बर्फ़ तो मौका नहीं ना देती, बस यू आर नीचे पड़े हुए हैं, बात ख़त्म।
ये आपको जो है ना दिखाती है कि अच्छा ये बस मैं नीचे जाने लगी हूँ जाने लगी हूँ जाने लगी हूँ, और ये मैं नीचे गिर गया। ये वो रेत है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और ये डाले वाले भाई ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव है, तो मैं इनके आसपास आ नहीं रहा, क्योंकि रेत में मैं फंसाना तो इन्होंने मुझ पे चढ़ाते नहीं है, इन्होंने ना वो ख्याल नहीं करना। ये लोग तो वैसे ही हम लोगों को इंसान नहीं समझते। सीट पे भी बैठ बैठ के ना मत मारी गई है। नहीं उससे रहा क्यों जुदा। यहाँ पे मेरे पास क्रूज कंट्रोल होता ना, क्रूज कंट्रोल लगा के बैठ गया था। पंजाब इज अकॉर्डिंग टू दैट माइल मार्कर कितना 348 किलोमीटर। दिस इज गुड, आई लाइक इट। ठंड भाई दोबारा लगने लग गई है थोड़ी थोड़ी। गिलगित 90, गिलगित मैंने जाना नहीं है। रायकोट में ठहरेंगे कहीं पे और फिर उसके बाद आगे देखते हैं। आपके वोट का सही हकदार नौशाद आलम, आई एग्री। सामने पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं जिन पर वो साथ ही धुआं काला। ये भी तता पानी क्रॉस किया, उसके बाद सड़क टूट गई है बिल्कुल ख़त्म, नॉन एग्जिस्टेंट। असल में जो आज एक तो चलो सेकंड डे की अपनी एक थकन होती है, क्योंकि पहले दिन तो आप एक्साइटेड और जज्बाती और सब कुछ होते हैं। सेकंड डे फिर आपको ना रियलाइजेशन होती है कि जो है ना आप क्या हरकतें कर रहे हैं। एक वो अपनी जगह, और सेकेंडली कि कितना वो था टैक्सिंग डे था। तो अभी ना फ़िलहाल सही मेरी हालत टाइट हुई हुई है। पहले ऊपर बर्फ़ वाला अलग, फ्यूल जो बार बार बंद हो रहा था वो अलग, क्लच केबल जो टूटी हुई थी वो अलग, सिग्नल्स वगैरह कोई नहीं, अनसर्टेनिटी वो अलग, ठंड अलग। सो yeah, I have a feeling this is how it is going to be। हाँ सामने तो यही है भाई। आप लोगों को मैं क्या ये कचरा दिखाऊं, लीव इट। अब ये चेक करो, तो सही गारा। वो अगली गाड़ियों से भी ख्याल रखना कि वो ज़रा ऊपर वो टायरों का सारा पीछे। ओ यार दिस इज बैड। अब पता चले यहाँ पर खुदा न खास्ता टायर को कुछ हो जाए, पैड़ी किस्मत का पता वो नहीं होता।
और ये अजीब स्लशी सा मडी सा वो है, गंदा सा। इस पर ऐसा अगर कोई गिरना है ना, कपड़े अलग गंदे। अच्छा निकल ली जो है ना ये मड वाला पानी। वाह, क्लच की तार लग तो गई है लेकिन अभी इसकी एडजस्टमेंट की अशद ज़रूरत है। और इस तरीके से मेरा एक इवेंटफुल सेकंड डे अपने अख्ताम को पहुंचा। एज़ यूजुअल मुझे अपने होटल के चेक इन की वीडियो बनाना याद नहीं रही, बट रायकोट ब्रिज से पहले एक होटल है रायकोट सराय के नाम से, वहाँ पे मैंने अपने दूसरे दिन का अख्ताम किया। नारायण और बाबूसर टॉप से आते हुए ऑलमोस्ट हर चीज़ भीग चुकी हुई थी, मेरे कपड़े, मेरा कैमरा इक्विपमेंट और मेरा लैपटॉप वगैरह। हर चीज़ अनपैक की, उनको खुश्क होने के लिए डाला, दाल रोटी खाई, 2 पैनाडोल की गोलियां खाई और मैं सो गया। एंड दिस इज़ हाउ माई सेकेंड डे एंडेड। इट इज़ फेयर टू से कि सेकेंड डे खासा इवेंटफुल था, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने इन्जॉय भी बहुत किया था। एक बिल्कुल मेरे लिए नए एक्सपीरियंसेस थे, मुख्तलिफ़ किस्मों की मुश्किलात को फेस करना, चाहे वो मोटरसाइकिल के मैकेनिकल फेलियर्स हों या फिर मौसम से रिलेटेड कुछ मसले। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आई नो इट इज़ टेकिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम, मुझे खासा टाइम लग रहा है इनको अपलोड करने में, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा कंसिस्टेंट होने की कोशिश करूँ और बाकी के दिनों के व्लॉग जल्द से जल्द अपलोड करूँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शदीद कर कोई भूत बंगला वाइब्स हैं इस जगह की। आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे कुछ जिन भूत होंगे, कंसिडरिंग यहाँ पे कितने टट्टू है ना जगह जगह फिर रहे। जिन भूत भी इधर ही होंगे।